नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी रूप देने के लिए गठित की कमेटी 4 देशों का करेगी दौरा। प्रदेश विधानसभा में ठेकेदारों के लंबित भुगतान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक। विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर विधानसभा में प्रस्तुत किया श्वेत पत्र। कहा, हिमाचल कर्ज लेने वाले राज्यों की सूची में 5वें स्थान पर पहुंचा। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर सदन में गलत जानकारी देकर गुमराह करने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी रूप देने की तैयारी है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी ने प्रदेश के कई क्षेत्रों का दौरा किया था। इसके अलावा ये कमेटी उत्तराखंड राज्य के दौरे पर भी गई थी। ये कमेटी अब 4 देशों का दौरा करेगी जहां भांग की खेती चिकित्सा उद्देश्य के लिए की जाती है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक विपिन सिंह परमार की ओर से पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भांग की खेती उत्तराखंड में की जाती है और इसके लिए NDPS एक्ट की धारा 14 में इसकी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा, कांगड़ा, ऊना, सोलन व कुल्लू सहित अन्य जिलों में पंचायती राज संस्थानों के साथ बैठकें भी की गई हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भांग औषधीय उपयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकार इसके लिए सभी कानूनी पहलुओं को भी देख रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा पूछे गए अनुपूरक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भांग की खेती को कानूनी मान्यता मिलने पर ये देश सहित विदेशों में भी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार इसको लेकर निर्णय लेने से पहले सभी की राय लेगी और सदन को भी अवगत करवाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि सरकार को इस मामले में जनता की राय जाननी चाहिए क्योंकि इसके दूसरे नेगेटिव पहलू भी हैं। विधायक विपिन सिंह परमार के अनुपूरक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला, कुल्लू, मंडी व चंबा जिलों में भांग की खेती अवैध रूप से की जाती है और पुलिस ने अवैध रूप से उगाई भांग को उखाड़ा भी है। ठेकेदारों के लंबित भुगतान के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में सरकार ने विभिन्न विभागों के बजट में कितनी कटौती की है का मदवार ब्यौरा मांगा था। इस पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष भड़क गया और सत्ता पक्ष व विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधायकों ने पहले सदन में हंगामा किया और इसके बाद वे सदन से उठकर बाहर चले गए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विपक्ष का सदन से बाहर जाना गैर जरूरी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को कन्फ्यूज्ड बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की अंतिम तिमाही का लोक निर्माण विभाग का 171 करोड़ और जल शक्ति विभाग का 143 करोड़ खर्च नहीं हो पाया। इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज विधानसभा में राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार का वित्तीय प्रबंधन सही नहीं होने के कारण आज हिमाचल प्रदेश कर्ज लेने वाले राज्यों की सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गया है और हर व्यक्ति 1,02,818 रुपए के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता संभालने के साथ 92,774 करोड़ की देनदारियां विरासत में मिली। 31 मार्च 2023 तक प्रदेश पर कर्जे का बोझ बढ़कर 76,631 करोड़ तक पहुंच गया है। उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर सदन में आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक की वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश कर्ज के भारी दबाव में है। रिपोर्ट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनावी वर्ष में 16,261 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। बावजूद इसके भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई।
पूर्व सरकार के समय में आयोजित कार्यक्रमों, अमृत महोत्सव, जनमंच, देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का जिक्र उप मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट में किया और इन पर खर्च हुई राशि का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने बताया कि अमृत महोत्सव समारोहों पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि रैलियों के लिए पथ परिवहन निगम की बसों को भेजा गया, जिसकी 8.5 करोड़ की देनदारियां अभी भी लंबित हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने चुनावी वर्ष में कर्मचारियों के लिए 10,600 करोड़ के नए वेतनमान और भत्तों की घोषणा तो कर दी, लेकिन इसके लिए ना तो पैसे का प्रावधान और ना ही इन देनदारियों को चुकता किया गया। इसमें से 10,000 करोड़ वेतनमान के, जबकि 600 करोड़ डीए की 2 किश्तों का बकाया है। 5,544 करोड़ की अन्य देनदारी भी पूर्व सरकार ने चुकता नहीं की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति ये है कि राज्य को वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के विपरीत पिछले कर्ज को चुकता करने के लिए ही 9,048 करोड़ देने हैं। इसमें से 3,486 करोड़ कर्ज की अदायगी के हैं, जबकि 5,262 करोड़ ब्याज के रूप में चुकता करने हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 के अंत में हिमाचल पर 47,906 करोड़ का कर्जा था। पूर्व सरकार ने वर्ष 2023-24 तक 12% औसत बढ़ोतरी के साथ 28,784 करोड़ का 5 साल में कर्जा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर 25 साल बाद श्वेत पत्र जारी किया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के 23 में से 13 बोर्ड व निगम 5,000 करोड़ के घाटे में हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने सदन में गलत जानकारी देकर गुमराह करने का प्रयास किया है। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को पिछले 9 महीनों से पेमेंट नहीं की जा रही है और वे ना तो अपने मजदूरों की दिहाड़ी दे पा रहे हैं और ना ही लोन लेकर ली गई मशीनरियों की पेमेंट कर पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने जो बजट अलॉट किया था वो काम नहीं करवाए और अब बजट वापस लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के लोगों के हितों से खिलवाड़ है और इसे भाजपा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने लोकसभा में पारित नारी शक्ति वंदन विधेयक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की 70 करोड़ महिलाओं के लिए सम्मानजनक तोहफा बताया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि 27 साल से लंबित महिला आरक्षण से जुड़े इस संशोधन विधेयक पर सर्वानुमति से मुहर लग गई है। बिंदल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण भाजपा के लिए आस्था व निष्ठा से जुड़ा संकल्प है। उन्होंने 33% आरक्षण के लिए सभी महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि इस विधेयक के पारित होने से भारत में 75 साल बाद नया इतिहास रचा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल बहुमत से पारित होने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि राजनीति में 33% आरक्षण मिलने से सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इसे जल्द लागू करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे देश में महिलाओं के साथ राजनीतिक असमानता जल्द दूर हो सके। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बिल का स्वागत करती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में ऐतिहासिक बेंटनी कैसल के हाल ही में जीर्णोद्धार किए गए परिसर का कल उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बेंटनी कैसल परिसर शिमला की समृद्ध विरासत का साक्षी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी रही श्यामला के समृद्ध इतिहास के दर्शन करवाता है। इस परिसर में 3 ऐतिहासिक भवन हैं और इसके जीर्णोद्धार पर 25 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेंटनी कैसल परिसर में शिमला के वैभवशाली इतिहास पर आधारित लेजर लाइट एंड साउंड शो भी देखा। प्रदेश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता ये शो भावी पीढ़ियों को प्रदेश के समृद्ध इतिहास से अवगत करवाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सहित मंत्रिमंडल के सदस्य धनीराम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। चंबा जिले में आज 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। एक हादसे में जिले के राख दनहाटा सड़क मार्ग पर
पिकअप के दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चंबा जिले के थल्ली निवासी राजकुमार व अशोक कुमार शामिल हैं। एक अन्य घटना में मणिमहेश यात्रा पर निकले कुगती निवासी 22 वर्षीय विशाल की हड़सर नाले में गिरने से मृत्यु हो गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुल्लू जिले में स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ 12 पंचायतों को उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आज पुरस्कृत किया। कुल्लू के देव सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने पंचायत पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि वे ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपने क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना सुनिश्चित करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी रूप देने के लिए गठित की कमेटी 4 देशों का करेगी दौरा। प्रदेश विधानसभा में ठेकेदारों के लंबित भुगतान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर विधानसभा में प्रस्तुत किया श्वेत पत्र, कहा हिमाचल कर्ज लेने वाले राज्यों की सूची में 5वें स्थान पर पहुंचा। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर सदन में गलत जानकारी देकर गुमराह करने का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।